हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनर्स। आज का टॉपिक है अपना इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन सी होती है? ये 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। इसका ट्रिक है याद करने का, जिससे आप याद कर सकते हो। गेम डी, जी से मतलब आईजीजी, ए से आईजीए, एम से आईजीएम, ई से आईजीई, डी से आईजीडी। अब याद कैसे रखोगे? गेम, गेम का मतलब आपको पता है, गेम खेलने वाला गेम। तो गेम और लास्ट में डी, गेम डी, गेम डी। ठीक है, अब सबको अपन सेपरेट सेपरेट देख लेते हैं एक बार। आईजीजी, इनमें इस जी का, ए का, एम, ई और डी, इनका क्या क्या मतलब है वो एक बार देख लो। जी फॉर गामा होता है, ए से अल्फा, एम मतलब माइक्रो, ई मतलब इप्सिलोन, डी मतलब डेल्टा। ठीक है, अब इनकी जो परसेंटेज होती है अपनी बॉडी में, वो कितनी कितनी होती है? आईजीजी की होती है 80%, आईजी होता है 13%, और आईजीएम होता है 6%, और आईजीई और डी दोनों मिला के 1% होती है अपनी बॉडी में। ठीक है, अच्छा, इनकी ब्लड में परसेंटेज कितनी होती है? मतलब परसेंटेज नहीं, ब्लड में इनका जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? आईजीजी है 1000 mg पर डीएल, है ना। डीएल का मतलब आप समझते होंगे, 100 ml ब्लड को ही 1 डीएल इक्वल टू 100 ml ब्लड होता है। ठीक है, तो आईजीजी 1000 mg पर डीएल होती है, आईजीए 200 mg पर डीएल होता है, आईजीएम 120 mg पर डीएल होता है, आईजीई 0.05 mg पर डीएल होता है, और आईजीडी 3 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है किसमें? ब्लड में। आईजीजी एक्टिवेट होती है क्रोनिक इन्फेक्शन में। जब भी कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है या पास्ट इन्फेक्शन होता है, पुराना इन्फेक्शन, उसमें आईजीजी एक्टिवेट होती है। ठीक है, और ये आईजीजी क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आईजीए बॉडी सिक्रेशंस में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन बॉडी फ्लूइड, और मोस्टली किसमें? ब्रेस्ट मिल्क में ये पाया जाता है। ठीक है, आईजीएम है, इट एक्टिवेट इन एक्यूट इन्फेक्शन। कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें आईजीएम एक्टिवेट होता है। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे इन्फेक्शन हुआ तो जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है वो बनती है आईजीएम। ठीक है, आईजीई, इट एक्टिवेट इन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी कंडीशन। आईजीई एलर्जी कंडीशन और हाइपर सेंसिटिविटी में एक्टिव होती है। कोई भी अपने बॉडी में अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होगी? आईजीई। ठीक है, जैसे मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करती है, तो वो किसको डिफरेंशिएट करती है? वो करती है आईजीई को दिखाती है, मतलब हिस्टामिन, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करती है, तो वो किसको बताएगी? आईजीई को बताएगी आईजीई एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आता है आईजीडी, इट सपोर्ट टू अदर आईजी फ्रॉम एक्टिवेशन। आईजीडी क्या करती है? ये दूसरी जो आईजी है, ये दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इनको एक्टिवेट में मदद करती है। कौन? आईजीडी। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ अदर नोट्स देख लेते हैं। जिस आईजी का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है वो भारी होती है, जिसका कम होता है वो हल्की होती है। यानी कि जो आईजी है उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा वो भारी होगी, जिसका कम होगा वो हल्की होगी। आईजीजी का मोलिकुलर वेट कम होने के कारण ये प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है। सबसे कम वेट होता है आईजीजी का मोलिकुलर वेट, है ना, तो ये इसी कारण से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। और आईजीएम का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट आईजीएम का होता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इम्यूनोग्लोबुलिन जो टॉपिक है अपना, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। इनसे बाहर कोई ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में आईजीज को लेकर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट द फर्स्ट और एक्यूट इन्फेक्शन। तो मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट और एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन, उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिव होती है? आईजीएम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच आईजी शो क्रोनिक इन्फेक्शन। कौन सी आईजी है जो क्रोनिक इन्फेक्शन या फास्ट इन्फेक्शन को दिखाती है? कौन सी है? आईजीजी। ठीक है, विच आईजी प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। अभी बताया मैंने, जो बॉडी सिक्रेशंस होते हैं उनमें कौन सी आईजी प्रेजेंट होती है? आईजी ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आईजी आर ट्रांसफर बाय द प्लेसेंटा, कौन सी आईजी है जो प्लेसेंटा के द्वारा फीटस में ट्रांसफर हो जाती है, वो है आईजीजी। रीजन तो आपको इसका पता ही होगा, मैंने बताया था मोलिकुलर वेट वाला, ठीक है। विच आईजी गिव रेस्पॉन्स इन एलर्जी कंडीशन, कोई भी एलर्जी कंडीशन हो जाती है तो कौन सी आईजी रेस्पॉन्स देती है, सबसे पहले आईजीई, ये एक्टिवेट होती है एलर्जी कंडीशन में, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी में भी यही एक्टिव होती है आईजीई। सरफेस आईजीआर, सरफेस आईजी कौन सी है, आईजीडी, ये क्या करती है, अदर आईजी को एक्टिवेट होने में मदद करती है। विच आईजी सपोर्ट टू अदर आईजी फ्रॉम एक्टिवेशन, विच आईजी सपोर्ट टू अदर आईजी फॉर एक्टिवेशन, अभी जो मैंने बताया आईजीडी, ठीक है, अदर आईजी को एक्टिवेट होने में मदद करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट लार्ज अमाउंट इन और बॉडी, तो मैंने बताया था परसेंटेज कौन सी आईजी सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन सी होती है, आईजीजी, ठीक है। कितने परसेंट होती है, 80%। विच आईजी प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशंस, बॉडी सिक्रेशंस में कौन सी आईजी प्रेजेंट होती है, आईजीए, अभी बताया मैंने ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए, बॉडी सिक्रेशंस में आईजीए, ठीक है। विच आईजी हैव हाईएस्ट मोलिकुलर वेट, ये भी मैंने अभी पढ़ाया, आप कौन सी आईजी जो हाईएस्ट मोलिकुलर वेट रखती है, वो है आईजीएम। यही कारण है कि ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती है, मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा बारी होती है, प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म अपना। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।